ये सब कुछ देखना होगा। हालांकि जो एक और खबर आ रही है, एक और अपडेट आपको दे दूं, उसके बाद आशुतोष आ रहा हूं। मुख्तार की मौत पर ओवैसी का ट्वीट भी आ गया, लीजिए क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुख्तार ने जेल में जहर देने की बात कही थी, जहर देने की शिकायत पर प्रशासन ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, और मुख्तार की मौत पर इस तरीके से सवाल उठाए गए हैं। मुख्तार की मौत के संदर्भ में ट्वीट करते हुए जो कहा गया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुख्तार ने इस संदर्भ में आशंका जाहिर की थी, जेल में जहर दिए जाने के संदर्भ में आशंका जाहिर की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इस बारे में, जेल प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट ये रहा आपके सामने। सबसे पहले तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और फिर कह रहे हैं अल्लाह से दुआ है कि मुख्तार अंसारी को मगफिरा अदा करें, उनके खानदान और चाहने वालों को सब्र जमील अदा करें। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हें जहर दिया गया, बावजूद इसके सरकार ने उन्हें इलाज पर तवज्जो नहीं दी। निंदनीय और अफसोसजनक कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। तो असदुद्दीन ओवैसी भी वही कह रहे हैं जो इससे पहले आपने देखा समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपी सिंह कह चुके हैं, या इसके पहले आपने देखा पप्पू यादव कह चुके हैं। ये वही है जो सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं कांग्रेस के, और वही बात यहां असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी कही जा रही है कि जब पहले ही आशंका जताई गई थी कि जहर दिया जा रहा है तो इस बारे में क्या जांच की गई, कोई जांच क्यों नहीं की गई, ये कहा जा रहा है मुख्तार अंसारी की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। मुख्तार की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी, इसके पहले समाजवादी पार्टी, उसके पहले पप्पू यादव, ये कई सारे ट्वीट्स जो हैं ये बता रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी इस मौत को किस तरीके से ले रहे हैं। वहां पर ये तमाम जो ट्वीट हैं ये इशारा कर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ये लोग मानते हैं या इनको फाउल प्ले कोई नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया यहां पर। ऐसा नहीं है कि अभी अभी पंजाब जेल से शिफ्ट किया गया और अचानक कोई घटना घट गई। अचानक धीमा जहर दिए जाने की बात, वो व्यक्ति जो जराइम पेशा है, वो व्यक्ति जो 17 महीनों में 8 मामलों में जिसको सजा मिल चुकी है, उस व्यक्ति के कहने की बातों पर जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इनमें से किसी के भी बयान में आपको ये देखने को नहीं मिला होगा जिसने ये केवल अपनी सहानुभूति इस लिहाज से कि कोई व्यक्ति इस दुनिया से रुखसत हो गया कही हो। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी एंगल को हाईलाइट जरूर किया है। इस बात को लेकर एक बार फिर से अपने संवाददाताओं के पास चलता हूं, और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अलर्ट है। आप नोएडा में देख लीजिए किस तरीके का बंदोबस्त है, किस तरीके का अलर्ट पुलिस का दिखाई दे रहा है। अयोध्या में देख लीजिए, और खैर वो जगह जहां से अंसारी परिवार का ताल्लुक रहा है वहां से तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि वहां क्या स्थितियां हैं। ये एक और खबर, रामनगरी अयोध्या, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी अलर्ट पर है। हमारे संवाददाता ने, अभिषेक ने वहां से रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है और उन्होंने बताया कि अयोध्या में सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। हर एक चौराहे पर पुलिस मौजूद है और हर एक बात के पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है। साथ में मैं मुख्तार के शव को जब शवगृह ले जाया गया उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं मॉर्चरी ले जाते हुए ये एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, अस्पताल से मॉर्चरी की तरफ जाती है। और ये है अयोध्या से आई हुई तस्वीरें। अयोध्या में हर जगह पर, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर एक वो चौराहा जिसको हमने बीते दिनों भी ज्यादा ऑगमेंटेड सिक्योरिटी के साथ अलग अलग वजहों पर अलग अलग संदर्भों में देखा है, अलग अलग घटनाओं के संदर्भ के वक्त देखा है, आज एक बार फिर से वहां पर हम ये सिक्योरिटी बढ़ी हुई देख रहे हैं। यहां पर मुख्तार अंसारी के नहीं रहने के बाद कहीं कोई जराइम पेशा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको चलाता था, जराइम का बहुत बड़ा नेटवर्क 191 से जिसको जाना जाता था नाम से, और ये 191 के बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिसके बारे में मनीष भी बता रहे थे कि जो आज भी मौजूद हैं और जो सक्रिय हैं। तो कहीं पर किसी की तरफ से कोई गड़बड़ ना की जाए, इसको देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी अपराध से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि मुख्तार के रैकेट से जुड़ा हुआ था वो किसी तरह की गड़बड़ी ना फैलाने पाए। एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता मनीष के पास। मनीष, यही वजह है पूरा उत्तर प्रदेश इस समय अलर्ट पर है। डीजीपी मनीष, इस समय मुझे पता चल रहा है कि वो फोन पर किसी से अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आशुतोष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, ये अलर्टनेस इस समय जरूरी भी है। आप जिस रूट से होकर गुजर रहे हैं उस रूट में आपने एन रूट अभी तक क्या क्या देखा है, किन किन जगहों से आप गुजरे हैं और वहां व्यवस्था के तौर पर अलर्ट होने के संदर्भ में आपने क्या क्या देखा?
देखिए दिनेश जी, मैं इस वक्त वाराणसी से मोहम्मदाबाद जा रहा हूँ, यानी गाजीपुर जा रहा हूँ, जो कि मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। और इस दौरान न सिर्फ वाराणसी में बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने देखा कि वहाँ पर खासी अलर्ट है। इसके साथ साथ जो पूरे रूट पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहाने वाले बहुत सारे नेता हैं। वो लगातार, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे सुरेंद्र राजपूत हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या फिर पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था। लेकिन इन सभी नेताओं को 2 दिन पहले अफजाल अंसारी के उस बयान को सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत इस वक्त ठीक है, उनको कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी पेट की दिक्कत थी, इसके अलावा यूरिन में इन्फेक्शन हो गया था, इसकी वजह से इनको एडमिट किया गया है। अभी फिलहाल हालत ठीक है और उनको जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो 2 दिन पहले तक उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक थी। अचानक से अगर आप किसी को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत होती है तो क्या उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है? देखिए, मुख्तार अंसारी की एज लगभग 63 साल हो चुकी थी, उनको पहले से ही ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी थी। तो ऐसे में अगर हार्ट अटैक होता है, चूंकि पहले से वो ओवर डाइट के शिकार बताए जा रहे थे, जब से रोजा उनका शुरू हुआ था उसके बाद से थोड़ी सी उनकी तबीयत नासाज हुई थी। लेकिन इसको इस तरीके से अगर हाइप दिया जा रहा है, पूरी तरीके से सियासत का एक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं न सिर्फ देश बल्कि किसी भी लिहाज से उसको ठीक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरीके से लोगों को इनडायरेक्टली उकसाने वाले बयान भी है। ये उन लोगों को जो जाहिर है, एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह बना रहे, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट कि कुछ लोगों को भड़काने बरगलाने का काम भी कर सकते हैं। मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप लगातार अपडेट्स ले रहे हैं और हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष अब भी फोन पर हैं। मनीष, क्या इस वक्त आपके पास कोई इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंच रहा है जो हम तक पहुंचा रहे हैं आप? देखिए दिनेश, बिल्कुल अभी मैं फोन पे बात कर रहा था, अफजाल अंसारी से बात करने की कोशिश हो रही थी लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। परिवार के कुछ और लोग हैं जिन्होंने फोन उठाया, उनका कहना है कि वो लगभग 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच बादा पहुंच जाएंगे और उनसे बातचीत करने के बाद ही आगे की क्या प्लानिंग रहेगी वो तय होगी। क्या रात में ही पीएम होगा वो तय होगा, उसके बाद कैसे गाजीपुर शव को ले जाया जाएगा, अंतिम संस्कार की तैयारियां क्या क्या होंगी, तो वो जो है बातचीत अफजल के पहुंचने के बाद ही होगी। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो अब्बास अंसारी है उसे पैरोल मिल सके और वो मुख्तार के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सके, इस तरह का एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और अगर अनुमति मिलती है तो कल ही कासगंज जेल से उसे गाजीपुर ले जाया जाएगा। तो ये 2 बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई है। परिवार 2:30 से 3 बजे के बीच पहुंच जाएगा और उसके बाद ही सारी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए मनीष, मैं आपके पास आता हूँ। आशुतोष, आप भी बने रहिएगा। आशुतोष, हमारे संवाददाता जा रहे हैं गाजीपुर, इन रूट है, वाराणसी से गाजीपुर के लिए निकले हुए हैं, जहां कल किसी वक्त सुपर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और यहां हमारे दूसरे संवाददाता मनीष जा रहे हैं बांदा, वो इन रूट बांदा हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज कितने बजे असल में ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी अचेत होकर अपने गुसलखाने पर गिर गया है? कितने बजे अस्पताल ले जाया गया? उस समय से अलग अलग टाइमलाइन में क्या क्या कब कब देखने को मिला, जरा बहुत जल्दी से वो देखिए।